जब कोई टीडीएस काट के आपको पैसा भेजता है तो मन में एक सवाल आता है, टीडीएस के रूप में ये पैसा क्यों काट लिया गया? आखिर क्यों नहीं पूरा का पूरा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, अकाउंट में आता, मैं खर्च करता, बाद में मैं डिसाइड करता साल के लास्ट में या जिस समय टैक्स जमा करना होता। अगर मुझे टैक्स के लायक इनकम होता तो मैं टैक्स देता, अदरवाइज नहीं देता। ये फालतू में ना टीडीएस के रूप में पैसा काट लिया है। आखिर सरकार को फायदा क्या मिलता है? आपको क्या फायदा मिलता है? किसको नुकसान है, किसको फायदा है? टीडीएस के रूप में पैसा काटने का पर्पस क्या होता है? ये सब अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना है ना कि ड्रीम11 या इसके जैसे जितने भी एप्लीकेशन है जहां पे आप पैसे जीतते हैं तो आपको टीडीएस के रूप में 30% काट लिया जाएगा। इसके बाद बचा हुआ पैसा आपके खाता में भेजा जाएगा, अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जिसके पास सैलरी ज्यादा रहता है उसका भी पैसा जो है टीडीएस के रूप में काट लिया जाता है और इसके बाद सैलरी भेजा जाता है। इसके बाद कोई एग्रीमेंट करते हैं, रेंट एग्रीमेंट करते हैं, एटसेट्रा, कुछ भी काम कर रहे हैं, दो पार्टी के बीच में है और अगर कोई कंपनी आपको पैसा भेज रही है तो क्या करती है, पहले टीडीएस के रूप में पैसा काट लेती है और इसके बाद बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो मन में एक तो सवाल आएगा नहीं, यार आपका पैसा है और आपके पैसे को पहले ही काट लिया गया है मान करके कि इतना % आपको टैक्स देना है, जबकि आप जानते हैं कि यार इतना तो कमा ही नहीं रहा हूं, मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है, बनता है तो 5% के दायरे में मैं आता हूं। ये 10% या 30% क्यों काट लिया है? फालतू मैंने काट लिया, आपको परेशान करने के लिए। जानना चाहते हैं तो चलिए समझते हैं इस बात को। एक्चुअली टीडीएस आपको समझ में है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से पैसा आ रहा है पहले वहां पे एज्यूम कर लिया जाता है और इसके बाद पैसे काट लिया जाता है। ठीक है, इसको फायदा जो है गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा है और इसका पर्पस एक ही है, टैक्स की चोरी को रोका जाए। इसके लिए अब कैसे, आप कहेंगे इससे टैक्स की चोरी कैसे रुकता है? कुछ तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। तो आप अपने पे एक एग्जांपल लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप जो है बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, एक एजम्पशन लेते हैं, इसके बाद अगला एग्जाम्पशन लेंगे कि नहीं आप कम कमा रहे हैं या एवरेज कमा रहे हैं। लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और आपके पास पैसा आ रहा है टीडीएस के रूप में, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं डिडक्ट करना है, काटना है, पूरा का पूरा पैसा ले लिए और इसके बाद जो है आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं। जब आईटीआर आप नहीं भर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है जब तक पूरा पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा और इसके बाद कंप्लेन नहीं होगा तब तक तो पीछे पड़ने वाला नहीं है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इतना दिन तक जो पैसा, जो टैक्स आप नहीं दिए या जितने लोगों पे कार्रवाई नहीं, वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास गया नहीं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट को तो नुकसान है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या किया, दिमाग लगाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिमाग क्या लगाया कि चलो यार पार्टिकुलर टाइप के काम पे जो है टीडीएस के रूप में पैसा को डिडक्ट कर लिया जाए पैसा भेजने से पहले ही, और वो पैसा ट्रेजरी में एक तरह से जमा रहेगा, आपके पैन नंबर के रिकॉर्ड पे जो है वो पैसा जमा है कि आपका इतना पैसा जो है टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट चूंकि पहले ही पैसा को डिडक्ट कर लिया है तो उसको टेंशन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करिए या नहीं करिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से 30% के रूप में, मान लीजिए ड्रीम11 का एग्जांपल लेते हैं, सबका अलग अलग परसेंटेज होता है टाइप ऑफ एक्टिविटी के अनुसार से, तो एक एग्जांपल लेते हैं 30% डिडक्ट करके वो अपने पास तो रखा हुआ है। अब आपको टेंशन होगा, यार मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास है। पहले किसको टेंशन था? गवर्नमेंट, मतलब आईटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टेंशन था कि पब्लिक के पास पैसा रखा हुआ है, मतलब कि टैक्स के रूप में जो पैसा देना था वो पब्लिक के पास है, चलो यार उसको नोटिस देते हैं, वो पैसा जमा करेगा, बाबू नूनू करना शुरू होता था। अब क्या है, पब्लिक को टेंशन है, मतलब कि टैक्स पेयर जो है, आम आदमी, मतलब हम और आप जैसे है, टेंशन है यार मेरा एडवांस में पैसा गवर्नमेंट के पास है। तो इसके लिए क्या होगा, वापस मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? प्रूफ देंगे। क्या प्रूफ देंगे? कि यार मेरा इतना ज्यादा कमाई नहीं है, आपके पास जो पैसा रखा हुआ है ना वो पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है मेरा, आप मुझे दीजिए। उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, रिटर्न में पूरा डिटेल देना होगा। डिटेल किस बात का, मेरा ये कमाई है, यहाँ से इनकम सोर्स है, इतना ही मेरा कमाई है, कुछ टैक्स बनता है या नहीं बनता है, फिर डिसाइड होता है कि आपका पैसा कितना जमा है। मान लीजिए टीडीएस के रूप में 50,000 जमा है और टैक्स लायबिलिटी आपको देना कितना है, 10,000, 15,000 कुछ बचा हुआ है। तो ये जो 40,000, 35,000 जो है एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास है, जब आईटीआर फाइल करेंगे तो रिटर्न आएगा। और इतने दिनों तक, सपोज कि आज आप कहीं पैसा कहीं से आ रहा है, टीडीएस काट के रख लिया, अब जब तक आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है। सीधी सी बात है। अभी तक क्या था, अगर टीडीएस नहीं काटती है गवर्नमेंट या आईटी डिपार्टमेंट या जो भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है तो पैसा पब्लिक इस्तेमाल कर रहा होता है और गवर्नमेंट को आगे पीछे गवर्नमेंट के जो मतलब आईटी डिपार्टमेंट उसको पीछा करना पड़ता था। अब पब्लिक का पैसा वहां ब्लॉक हो चुका है और आज आपका टीडीएस कटा, जब तक फाइल नहीं करेंगे तब तक वहां पे उतना ही, और आपको ओवरऑल मिलने वाला कितना है, जितना कटा है उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं।
तो इस तरह से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट है टीडीएस डिडक्ट करने पे। अब रही बात नुकसान, तो नुकसान हम और आपके जैसे पब्लिक है उसको ही है, जिसका टीडीएस कटा उसको नुकसान है, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो गया। जस्ट लाइक कोई आदमी आए और आपको कहे कि यार मैं आपसे इतना पैसा रख लूंगा, मेरे पास इतना पैसा जमा कर दो, और इसके बाद में सेटलमेंट करना कि लेन देन वही खाता लेके चलेंगे और देखेंगे कि पैसा बनता है लेन देन में कि उसको देना है या नहीं, और पता चलता है यार उसको कुछ देना ही नहीं है, और वो आप ही के पैसा को लेकर के पूरा काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, और बाद में 1 साल के बाद जो है मतलब आप जो है सेटलमेंट करते हैं, पूरा जो है बही खाता देखते हैं, और फिर पता चलता है यार आप उसको 1 रुपया भी नहीं देना है, उसको नहीं देना है, लेकिन वो पैसा आपका रखा हुआ है। उल्टा अब वो आपको कहेगा ठीक है आपका पैसा मेरे पास इतना दिन से था, अब आप ले जाइए। तब तक आपका पैसा का वो इस्तेमाल कर लिया, जबकि वो पैसा आपके पास रहता तो आप इस्तेमाल करते। लेकिन पब्लिक क्या है ना कि टैक्स फाइल मतलब आईटीआर फाइल नहीं करना चाहता है, मतलब जब तक प्रेशर ना पड़े, बहुत मतलब प्रेशर चारों बगल से नहीं पड़े, लगे नहीं कि फंस जाएगा या कोई काम अटक जाएगा, तब तक तो लोग तो आईटीआर फाइल ही नहीं करता है। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट टीडीएस के रूप में डिडक्ट कर लेती है। तो आपको क्लियर हो गया ना टीडीएस क्यों काटा जाता है। और एक बात जान लीजिए, टीडीएस जो है जो परसेंटेज है हर टाइप के एक्टिविटी के अनुसार अलग अलग परसेंटेज रहता है, कहीं पे 10% भी है, कहीं पे 30% भी है। इन्फॉर्मेशन काम का है, तो लोग के साथ शेयर करिए, उनकी जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेशर अपडेट के साथ।